हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मैं सोनू कुमार आप सबका द यूनिवर्स चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन के पूछे जाने वाले पैटर्न की। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए, कुछ ही पोस्ट वैकेंसीज के नाम पे निकलती हैं और मजबूरन लाखों करोड़ों युवाओं को एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बनना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, पहले ये था कि बड़ी से बड़ी परीक्षाओं का आयोजन 1 से 2 दिन में कंप्लीट करा लिया जाता था, और अब आलम यह है कि अब जो है महीनों लग जाते हैं और कई शिफ्टों में, यानी कि 2 से 3 शिफ्टों में कराए जाने के बावजूद भी महीनों से ऊपर लग जाते हैं। इसमें ये होता है कि इन्हें अलग अलग प्रश्नों को सेट करना पड़ता है। हर शिफ्ट के लिए अलग प्रश्नों को सेट करना आसान काम नहीं है, जिसके वजह से क्वेश्चन की रिपीटेशन की संभावना बढ़ जाती है, या हो सकता है कि क्वेश्चन की इर्द गिर्द घुमा के भी पूछा जा सकता है। फ्रेश क्वेश्चन हम किसको बोलेंगे? करेंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो तो हमारा फ्रेश होगा, उसमें प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसमें भी जो होते हैं जीएस, जो हम शुरू से किताबों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं, वो जो अस्थायी क्वेश्चन जिनको हम बोल सकते हैं, तो उनको मतलब रिपीट किया जा सकता है। लेकिन जो करेंट अफेयर हमारा बनता है वो तो परिवर्तनीय है और एक परिवर्तन चक्र के माध्यम से बदलते रहता है, जिसे हम फ्रेश क्वेश्चन कह सकते हैं। और देखिए, रिपीटेशन की संभावना गणित और रीजनिंग में क्यों बढ़ जाती है, आप कभी गौर किए हैं? देखिए, एक तो है कि इनका सिलेबस जितना है उतना ही में से पूछना है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ही प्रश्न को कैसे इर्द गिर्द उसे घुमा फिरा के बड़ी आसानी से अब तक पूछा जा रहा है। अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न को देखेंगे ना, तो आने वाले परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये हम पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और देखिए, ये भी 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, यानी कि पूछे गए प्रश्नों के इर्द गिर्द ही घुमा फिरा कर पूछा जाना। और दूसरी बात, कुछ विशेष प्रश्नों की पुनरावृत्ति, इसे हम सेम टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं, और इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेशल क्वेश्चंस। और तीसरा हमारा जो हो जाता है वो है संभावित प्रश्न, मे बी आस्क्ड, संभावित प्रश्न, यानी कि हम कह सकते हैं मे बी आस्क्ड इसको, यानी कि पूछा जा सकता है, उसी से रिलेटेड। संभावित प्रश्न बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं जब आप पैटर्न देखेंगे ना उसका। देखिए, मैं दिखा रहा हूं कि किस वर्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आया है। अभी देखेंगे तुरंत। देखिए ना, इन प्रश्नों को कह रहा है कि एक वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग की एक भुजा एवं वृत्त की एक त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ये देखिए, ये वर्ष 2013 में रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और ये देखिए, जैसे 2016 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें देखिए इसी प्रश्न को कैसे पूछा उसने, यानी कि ये रिपीटिशन ही तो है, यानी कि वही प्रश्न है, थोड़ा सा इसको बदल के, मतलब क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही पूछा जाना। देखिए, इस प्रश्न के इर्द गिर्द है कि नहीं, एक वृत्त एवं वर्ग के परिधियों का अनुपात क्या होगा जबकि इनके क्षेत्रफल समान है। अगर देखा जाए तो दोनों प्रश्न वैसे समान है, बस इसमें कुछ और पूछ रहा है, इसमें कुछ और पूछ रहा है, यानी कि उसी प्रश्न की इर्द गिर्द ही पूछा जा रहा है। अब ये देखिए, जैसे 2018 में रेलवे ग्रुप डी में देखिए इसी प्रश्न को किस तरीके से पूछा गया। यहाँ कह रहा है कि एक वृत्त और वर्ग की परिधियां समान है, तो भाई इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। तो आप खूब बढ़िया से देख रहे होंगे कि प्रश्नों का पैटर्न लगभग वही है, लेकिन पूछने का तरीका जो है समय के साथ कैसे ये बदल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से प्रश्न को पूछा जा रहा है उसी तरीके का प्रश्न हम उस चैप्टर से, उससे ही रिलेटेड उस प्रश्न को ढूंढेंगे और बनाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गणित का प्रश्न है तो गणित के प्रश्न ही रिपीट करते हैं। देखिए, रीजनिंग के भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी रिपीटेशन की संभावना बढ़ जाती है, या उनके इर्द गिर्द ही पूछा जा सकता है। बहुत जल्द आप उसका भी सैंपल देखने वाले हैं। आइए हम रीजनिंग के उन प्रश्नों को देख लेते हैं। और रही बात इसे सॉल्व कराने की, तो आज मैं आपको वो सैंपल बता रहा हूँ कि समय के साथ कैसे प्रश्नों में परिवर्तन हो रहा है। जब अगली क्लास कराएंगे तब उसमें आपको हम सॉल्यूशन बता देंगे। तब तक के लिए आप धैर्य रखिए और देखिए जिनमें समय के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है। चलिए हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं।
वो ये प्रश्न है जिनको बदलते समय के अनुसार इनको कैसे बदल दिया गया, हम ये देखते हैं। देखिए 2013 में मात्र इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए मात्र इतना सा ये पूछ लिया था वर्ष 2013 में। अब देखिए 18 में, यानी कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया था ALP में, RRB ALP 2018 में। जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 2018 में जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी उसमें पूछ लिया गया था कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, यानी कि इस टाइप के भी तो पूछे जाते हैं। और देखिए, और उसी ग्रुप डी में एक टाइप का ये प्रश्न पूछ लिया गया था ना कि राजीव को याद है कि उसके भाई का जन्म दिवस 15 फरवरी मार्च कुछ भी, यानी कि 15 के बाद लेकिन 18 से पहले है, जबकि उसके माँ के अनुसार उसके भाई का जन्म दिवस 16 के बाद है, 19 के पहले है उसका जन्म दिवस। तो इन ऐसे टाइप के प्रश्न जानते हैं ना, आप मात्र 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, आगे और पीछे को क्या कर देते हैं। जो देखिए 15 के बाद और 18 से पहले का मतलब कि ना हमें 15 से मतलब है और ना 18 से मतलब है, क्योंकि 15 के बाद है तो 15 तो ऐसे ही गया, और 18 से पहले का मतलब 18 से पहले है, 18 को नहीं है। ये कह रहा है यहाँ कि उसकी माँ के अनुसार उसके भाई का जन्म दिवस 16 के बाद और 19 से पहले था। 15, 16, 18, 19 खत्म हो गए, बीच में क्या बच रहा है बॉस, 17। ऐसे ही देख के, यानी कि कहने का मतलब कि देखिए मेरे इतने लेक्चर देने का मतलब जानते हैं क्या हुआ, यानी कि अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को गौर करेंगे ना तो उसमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, ये कन्फर्म हो जाएगा। पिछले प्रश्न पत्रों को जब इकट्ठा देखेंगे ना और उसका पैटर्न देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। कहीं हमारी तैयारी कहीं रास्ते से अलग तो नहीं हो रही है, कि हम उस रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं जिस पे मंजिल आएगी ही नहीं। तो ये आपको तय करना है। कम से कम आप एक बार अवलोकन जब तक नहीं करेंगे पूरे प्रश्न पत्रों का तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। तो चलिए बहुत जल्द मैं आपको इसी टाइप के प्रश्नों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूं। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए।